हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई एम तनिष शर्मा एंड आपका स्वागत है इस प्लेलिस्ट में जिसके अंदर हम फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12 का। ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर नंबर 1 में चार्ज स्टार्ट कर दिया था। चार्ज क्या होता है, हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने स्टेट ऑफ चार्ज पढ़ा था, हमने चार्ज की यूनिट देखी थी, चार्ज की डायमेंशन देखी थी, चार्ज कितने टाइप के होते हैं वो किया था, और उसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आज हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, आज हमारे इसकी हमारी जो वीडियो है ये दो चीज़ों पर बेस्ड होगी कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, और सेकेंड कि किसी बॉडी को चार्ज करना होता है तो हम किस किस प्रोसेस से कर सकते हैं। आई बात समझ। एंड हम आज के लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो हम फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को एकदम डीप से, जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं। आप में से किसी को पता होगा तो कूलम्स लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ टीचर जो है वो सीधा कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट हमने अच्छे से पहले चार्ज का बेस बनाएंगे और फिर आगे उसे स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है? एडिटिव नेचर का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है और अलग पार्ट्स पे अलग अलग चार्ज है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है Q1 चार्ज, यहाँ पे है Q2 चार्ज, यहाँ पे इस पार्ट पे है Q3 चार्ज, इस पार्ट पे है Q4 चार्ज, इस पार्ट पे है Q5 चार्ज। ऐसे करके हर एक पार्ट पे अलग अलग चार्ज है। और आपसे पूछा गया बताओ इस पूरी बॉडी पे जो कैपिटल Q चार्ज होगा ना वो कितना होगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, कैपिटल Q क्या होगा? कैपिटल Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 और सो ऑन। अगर और भी पार्ट्स है तो उसके चार्ज भी। इसका मतलब है कि हम चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक सम करके भी पूरी बॉडी का चार्ज बना सकते हैं। अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो अगर आप एडिटिव नेचर चार्ज के अंदर कुछ लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सिंपल अलजेब्रिक सम करके आप टोटल बॉडी का चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिए क्या होता है, चार्ज एक क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर पता है ना आपको, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो चार्ज उसमें से क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ। और स्केलर क्वांटिटी हम सिंपल अलजेब्रिक सम से प्लस करके उसका हम टोटल निकाल सकते हैं। आई बात समझ। चलिए ये थी पहली प्रॉपर्टी चार्ज की। आगे बढ़ते हैं चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये टॉपिक बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। वो तो सिंपल जो फॉर्मूला है वो रट लेते हैं, पर क्वांटाइजेशन का सिंपल मतलब क्या वो समझ नहीं आता है। मुझे भी अपने टाइम पे नहीं आया था शुरू में, बट धीरे धीरे जब चीज़ें पढ़ने लगा तो मुझे क्लैरिटी आई। मैं आपको कोशिश करूंगा मैं आपको यहीं पे क्लियर करते चलूं। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है। तो देखिए स्मॉलेस्ट चार्ज, किसी बॉडी पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो कितना हो सकता है, कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, ये सोचने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सोचने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दो बॉडीज को रब किया और किसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे में गया, तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए? कम से कम अगर चार्ज का ट्रांसफर होना है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक से निकलेगा और दूसरे में जाएगा, मतलब कि एक में प्लस ई चार्ज आ जाएगा, एक में माइनस ई चार्ज आ जाएगा। तो कम से कम कितना चार्ज आ सकता है किसी बॉडी पे? ई चार्ज। और ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आई बात समझ। ई का मतलब ये है। तो कम से कम किसी बॉडी पे इतना चार्ज आ सकता है। सर कम से कम इतना आ सकता है, तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन मतलब है कि देखो
या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, या कितने हो, दो, या तो हो तीन। कभी ऐसा हो सकता है कि सर मैं तो 1.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूंगा। किसी भी बॉडी पे 1.5 ई मतलब कि 1.5 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो भी कैलकुलेट करोगे, इतना चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्ट्स में तो डिवाइड करके हम अलग अलग नहीं भेज सकते उसके पार्ट्स को। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब होता है, जो हम जो फॉर्मूला लिखा था ना हमने, Q इक्वल टू एन इंटू ई प्लस माइनस एन ई, इसका मतलब यही था कि हमेशा जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन जाएंगे, इंटीग्रल में जाएंगे, इंटीजर में जाएंगे, कभी भी वो पॉइंट वाली चीज नहीं आएगी। ठीक है, आई बात समझ? तो 1.5, 2.5, 2.6, 3.9 ई ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है कभी भी। हमेशा 1E, 2E, 3E, 4E, 5E चार्ज ऐसे ना ऐसे करके ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको पोल रखा है कि आपको कोई बॉडी दे रखी है, उसका चार्ज आपको दे रखा है। मान लीजिए आपको दे रखा है 397, मान लीजिए 397, ऐसे मैंने कोई नंबर है, इतना कूलम चार्ज दे रखा है, बहुत बड़ा चार्ज होता है ये। अब सोचो सर ये पॉसिबल है या नहीं है, तो सिंपल आप क्या करो, 397 को डिवाइड कर दो किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, इससे डिवाइड कर दो। अगर ये पॉइंट में नहीं आया, अगर ये पॉइंट में नहीं आया, ठीक है, मतलब कि अगर ए इंटीजर आया कोई, तो सिंपल हाँ भाई हो सकता है ऐसा, बट अगर ये इंटीजर नहीं आया तो नहीं हो सकता। आई बात? सिंपल सी बात है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन दूं तो क्या होती है, इट स्टेट्स दैट द चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करने जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, आई बात समझ? आई होप आपको समझ आई होगी, क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट है इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है वो होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन आपको बोलूं तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, जो मैं बोलूंगा उसको लिखिएगा कि चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना, आइसोलेटेड मतलब कि वो सारी दुनिया से अलग है, सिर्फ वही है आइसोलेटेड सिस्टम, वो किसी के साथ कुछ काम नहीं कर रहा है। उसका जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। कंजर्व मतलब ना तो वो कम हो सकता है ना वो ज्यादा हो सकता है। इसी को हम एक फॉर्मल डेफिनेशन में क्या कहते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको हम क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। ठीक है, बट ध्यान सुनिए, इट कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देखिए मतलब क्या है, हमने ग्लास और सिल्क एग्जांपल लिया था। एक जगह था ग्लास और एक था कपड़ा, एक था सिल्क का कपड़ा था। ठीक है, प्लस साइन नहीं बनाना अभी क्योंकि अभी हमने रब नहीं किया है। अभी टोटल चार्ज क्या है, 0। इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। रब करने के बाद इस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, इस पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। पर दोनों पे इक्वल अपोजिट ही आता है, जितना इस पे पॉजिटिव आया उतना इतना इस पे नेगेटिव आएगा, तो अभी भी टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है, किसी के साथ और नहीं जा रहा, तो टोटल चार्ज कंजर्व रहा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी क्रिएटेड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के नेचर्स में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चार्ज की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ठीक है, अगले चार्ज की प्रॉपर्टीज है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या है,
फंडामेंटल, ये सबको पता होगी आप सबको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मतलब कि लाइक चार्ज, क्या बोलते हैं हम, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कहते हैं, रेपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी होगी, आई गेस 4 प्रॉपर्टी होगी ना, ये 5th प्रॉपर्टी है, एक बार देख लेते हैं। हाँ 4 प्रॉपर्टी, और ये अब आपकी 5th प्रॉपर्टी। अब 5th प्रॉपर्टी क्या आएगी, देखिए 5th प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा। मैंने साथ में एक कॉपी खोल रखी है, ठीक है, ताकि मैं देखता रहूँ कि क्या क्या टॉपिक है। अच्छा 5th प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चार्ज अगर रेस्ट पे हो और वही चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आपने सुना होगा मास के बारे में, अगर किसी कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो उसका जो मास है, और अगर वही बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन की वेलोसिटी में भागने लग जाए तो उसका मास चेंज हो जाता है, मास रिड्यूस कहते हैं उसे, मास रिड्यूस हो जाता है। पर चार्ज में ऐसा नहीं होता, बॉडी का मास चाहे रिड्यूस हो जाए पर चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट, क्यू एट रेस्ट, जितना चार्ज रेस्ट पे था उतना ही चार्ज हुआ किसमें, मोशन में, क्यू इन मोशन। ठीक है, तो चाहे वो रेस्ट पे रहे या मोशन में रहे उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड, चार्ज always reside at the outer surface of conductor, at the outer surface of conductor। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी को आपने चार्ज दिया, तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव सर या नेगेटिव, अरे कोई भी चार्ज दे दो, चाहे पॉजिटिव दो या नेगेटिव दे दो, आपने इस बॉडी को या तो पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, कोई भी चार्ज दो। अगर आपने इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया ना, कहीं भी दे दिया इसके अंदर, तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद क्या करेगी, इस चार्ज को अपने अंदर जो इसके चार्ज है इसको एडजस्ट करेगी और इसको अपने आउटर सरफेस पे ले आएगी। कहां पे ले आएगी, उसके आउटर सरफेस पे। अगर ये कंडक्टर है तो, ठीक है, कंडक्टर जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर है तो भी ऐसा होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज जो है अपने आप को रेपल करेगा और इतना दूर तक जाएगा कि उनके बीच में जो फोर्स लगे ना वो कम से कम लगे। पॉजिटिव चार्ज दूसरे इतना दूर जाएंगे कि कम से कम फोर्स लगे। आई बात समझ, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी एक कंडक्टर की बात करेंगे और कंडक्टर के अंदर आपने कहीं भी चार्ज दे दिया तो वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते करते उस कंडक्टर के आउटर सरफेस तक चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 6th पॉइंट, अगला बढ़ते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 7th पॉइंट मैं बोलता हूं, जैसे मान लीजिए पहले मैं आपको समझाता हूं फिर आपको पूरी डेफिनेशन में बोल के बता दूंगा, आप धीरे धीरे उसको लिख लेना। ठीक है, मतलब क्या 7th पॉइंट में, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी बॉडी है, लाइक लीफ जैसी कोई बॉडी है, ठीक है, कंडक्टर ही है ये, कंडक्टर ही है ये।
और इसको आपने चार्ज देना स्टार्ट किया, पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया तो आप कहीं भी चार्ज दोगे तो इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपने जो भी कंडक्टर को चार्ज दिया है ना, पहले हम स्पेयर बना रहे थे, लास्ट आपको फिगर याद हो तो हमने क्या बनाई थी, स्पेयर बनाया था। तो स्पेयर पे हमने चारों तरफ यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया था। बट अगर बॉडी यूनिफॉर्म नहीं होगी ना, तो जिस बॉडी का सरफेस एरिया कम होगा, जहां पे सरफेस एरिया कम होगा, यहाँ पे जो नोकीली चीज होगी, नोकीली चीज होगी, ठीक है, जब नोकीली चीज होगी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज रिसाइड करेगा। और आप बॉडी को चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो इतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज, मैक्सिमम इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को रिस्टोर कर सकती है अपने अंदर, उससे ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती। उससे ज्यादा चार्ज आप उसको दोगे तो स्पार्किंग होनी स्टार्ट होगी। क्या होगी? स्पार्किंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर कोई बॉडी आपके पास ऐसी है जिसके अंदर ऐसी पॉइंटेड चीज, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, तो अगर आप उसको चार्ज देते जा रहे हो ना, तो इस पूरी बॉडी में से कहां से स्पार्किंग होना स्टार्ट होगा? इस नोकीडी साइड से स्पार्किंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे हम? लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इसको और पॉजिटिव चार्ज दोगे। ठीक है, और इस फिनोमिना को बोलेंगे हम कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे हम? कोरोना डिस्चार्ज। मैं नाम लेना चाहता नहीं था इसका, बट क्या करें, आपको कॉन्सेप्ट बताना है तो देना पड़ेगा। ऐसे मुझे किसी को भी नहीं पसंद होगा ना। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज। चलिए, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन से हम क्या सीखेंगे। ठीक है, अच्छे से सारी प्रॉपर्टी याद रखना, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना नोट्स में। तो क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है, उसमें 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो उस बॉडी पर चार्ज कैसे आया होगा? या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने को बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे मतलब कि नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे ये बताना है। 1 इलेक्ट्रॉन आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आए कि 1 कूलम चार्ज बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप? आपको क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? क्यू दे रखा है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो पता ही होता है आपको कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और n की वैल्यू आपको पता लगानी है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो सिंपल क्या आ जाएगा फॉर्मूला? Q इक्वल टू एन इंटू ई, बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको n पता लगाना है, तो n क्या हो जाएगा? Q बाई ई। एंड n इक्वल टू Q क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे ऊपर 1 आएगा, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कुछ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब उस बॉडी के पास क्या होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये n पॉइंट में नहीं, सॉरी ये n पॉइंट में नहीं है, ध्यान से देखिए, n पॉइंट में नहीं है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ये 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, ये आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट वाला आंसर नहीं है, सिंपल सीधा सीधा आंसर है, अच्छे से फैक्टराइज हुआ है, पूरा अच्छे से कटा है, तब जाके ये आंसर आया है। ठीक है, तो ये पॉसिबल आंसर है एक। ठीक है, ये इंटीजर है एक। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के पास होंगे। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो प्रिंसिपल है ना, वो होल्ड कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा रिपीट करके देखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब है आपके पास एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस बताइए। यही है ना हमारा कलर? हाँ,
इस बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस बताइए, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें। तो देखिए 3 तरीके होते हैं, ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करने के। पहला होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय इंडक्शन, और तीसरा होता है बाय कंडक्शन। ठीक है, कुछ हाई साइंस ने इसके अंदर, रॉकेट साइंस ने, बहुत आसान है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं बाय फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने पहले ही देख लिया, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको कुछ हमें नया नहीं पढ़ना। क्यों? फ्रिक्शन मतलब दो चीजों को रब करना। तो किसी हम दो चीज को रब करेंगे तो एक चीज में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक से आएगा, जिससे जाएगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आपको मटेरियल दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर तो आप टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज को देख के बता सकते हो तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। उस पर हमने क्वेश्चन भी करा था एक, कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, कितना मास का चेंज होगा। तो बाय फ्रिक्शन वाला बिल्कुल हमने कर रखा है। ठीक है, बाय फ्रिक्शन वाले में हमको कोई भी चीज पता लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में तो लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में लिखना तो आपको आना ही चाहिए। तो बाय फ्रिक्शन तो वो सेम चीज थी। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं बाय इंडक्शन। ये कुछ नया है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन मतलब क्या? मतलब इंडक्शन में जो ये वर्ड आ रहा है वो आ रहा है इंड्यूस। इंड्यूस इसका मतलब ये है कि किसी एक बॉडी पर पहले से चार्ज होगा, उसकी हेल्प से हम किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए हम दो सिनेरियो लेके चलेंगे। ठीक है, दो सिनेरियो लेके चलेंगे। हम इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इंडक्शन में मान लीजिए ये है ये मैं रोड बना देता हूँ पहले, जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने बनानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं सारी पहले से प्रिपेयर करके रहा हूँ, बना के आऊँ। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बनाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें पहले से बना के आऊँगा। ठीक है, मान लीजिए इस पे है एक रोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इंडक्शन के प्रोसेस को करने के लिए पहले से किसी ना किसी बॉडी पे चार्ज होना चाहिए, तब जाके दूसरी बॉडी पे चार्ज आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और ये सिनेरियो लेंगे जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, दोनों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है। हमने क्या किया, इस रोड को इस अनचार्ज बॉडी के पास लाया। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, इसके पास लेके आए। तो होगा क्या, इस अनचार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा ना, नियर लेके आऊंगा, तो होगा क्या, इसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे ना वो इस साइड आ जाएंगे, और इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव रिपेल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भाई एक बॉडी को अगर मैं इसके नियर लेके आऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इससे दूर क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। आई बात समझ? अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसी कन्फिग्रेशन में क्या करेंगे, ये जो बॉडी थी ना, जो ये वाली हमारी अनचार्ज बॉडी थी, पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे थे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थे, और यहाँ पे ये था। हम इसको अर्थिंग कर देंगे, इसके जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ करने से क्या होगा, जो ये वाला पार्ट हो रहा है उसका हाफ पार्ट जो इधर है, इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अर्थ एक ऐसी बॉडी है जिसमें इन्फिनाइट चार्ज है, इसे आप चार्ज ले सकते हो और इसको आप चार्ज दे सकते हो कितना भी। अर्थ एक ऐसी बॉडी है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो अर्थ से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर सेम सिनेरियो में यहाँ पे देखिए, अगर इस सिनेरियो में ये आपकी बॉडी थी,
यहाँ पे था इसका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ था इसका नेगेटिव चार्ज, और आपने इसको अगर अर्थ कर दिया तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे अर्थ के अंदर चला जाएगा और ये इस साइड वाला न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगले स्टेप में, ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। अगले स्टेप में आप क्या करिए, वो जो चार्ज बॉडी थी ना, जो इनिशियली चार्ज बॉडी थी, ठीक है, जो इनिशियली चार्ज बॉडी थी उसको दूर कर दीजिए। उसको दूर कर दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, जिस बॉडी को हम चार्ज करते थे वही बॉडी बचेगी, और इस पर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फिर अब पूरे पे हट हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इस पर जो बॉडी, इधर जो बॉडी थी उस पर क्या बचेगा, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे देखिए हमने एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये क्या बन गया, अब दोनों की दोनों चार्ज बॉडी बन गई, चार्ज्ड, ठीक है। तो ये काम 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आओ। दूसरे स्टेप में जिस साइड को आपको चार्ज चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड्स को आप अर्थ कर दो, पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो नेगेटिव चार्ज वाली साइड को अर्थ कर दो। उसके बाद दूसरी वाली बॉडी को हटा दो, तो पहली वाली बॉडी पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं इंडक्शन, इंड्यूस, किसी से दूसरे से इंड्यूस होकर चार्ज आना, ठीक है। तो ये हो गया इंडक्शन बाय इंडक्शन वाला मेथड। अच्छा, अगला देखते हैं बाय कंडक्शन वाला मेथड। बाय कंडक्शन वाला मेथड, बाय कंडक्शन वाला मेथड। बाय कंडक्शन वाले मेथड में क्या होगा, कंडक्शन वाले मेथड में हम रब नहीं करेंगे, हम बस ला के दो बॉडी को ऐसे ला के ऐसे रख देंगे, ठीक है। मेरे पास दो बॉडी होगी, दो चार्ज होंगे, एक चार्ज होगा हमारा Q1, एक चार्ज क्या होगा हमारा Q2। आई बात समझ। और इन दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होगा, इनके बाद इन दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आएगा। क्या आएगा, सेम नेचर का चार्ज। चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल। सर ये पोटेंशियल क्या होता है, डोंट वरी, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। इंडक्शन वाले प्रोसेस में जब भी मैं दो बॉडी को एक दूसरे से क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट में लेके आऊंगा, तो दोनों में से चार्ज ट्रांसफर होगा और दोनों पे सेम नेचर चार्ज आ जाएगा। दोनों पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बाद में, या तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। शुरू में चाहे वो सेम चार्ज सेम नेचर की हो ना हो, डजेंट मैटर, बट बाद में सेम नेचर की हो जाएगी। और कब तक चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। आई बात समझ। अच्छा, वो सिनेरियो जब चार्ज का साइज सेम हो, चार्ज्ड बॉडी जो है ना, दोनों की दोनों चार्ज्ड बॉडीज जो है उनका अगर साइज सेम है, क्या सेम है, साइज सेम है, दोनों सेम साइज की है, और आपने उन दोनों को कंडक्शन किया, तो दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा, सेम नेचर का चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, मान लीजिए दो ही बॉडी वही है, Q1 है और एक Q2 है, तो दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, दोनों पे चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। बट ये तभी जब दोनों का सेम साइज हो। क्या हो, सेम साइज हो। सेम साइज नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में दे रखा हो सेम साइज हो तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कंडक्शन में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। कंडक्शन वाले मेथड की क्या डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन होगी, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रिंग्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी वेदर इट इज चार्ज और अनचार्ज्ड, देन charge start to transfer from one body to another until their potential become equal, जब तक कि उनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, एंड फाइनली बोथ द बॉडी गेट चार्ज विद सिमिलर नेचर, दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखिए सारी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम ही जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप वीडियो को बीच में पॉज करते करते इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे सुन के। आई बात समझ। चलिए, तो ये हो गया बाय इंडक्शन वाला। ठीक है, तो अब इस पे एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इंडक्शन वाले पे, मान लीजिए एक चार्ज है आपके पास, एक बॉडी है, ए बॉडी है, इस पे क्यू चार्ज है,
एक बॉडी है बी, इस पे भी क्यू चार्ज है, और एक बॉडी है सी, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। ये क्यू क्यू क्या है? प्लस क्यू है। मैं क्या करूंगा, पहले सी को ए के साथ लाऊंगा, फिर ठीक है सी को ए के साथ लाया, फिर मैं उसी सी को उसके बाद कहाँ ले जाऊंगा, बी के पास ले जाऊंगा और बी के पास लेके आऊंगा, मतलब कंडक्शन करूंगा, टच करूंगा, और उसके बाद मैं तीनों को सेपरेट कर दूंगा, ए को अलग, बी को अलग और सी को अलग। और मुझे बताना है कि ए और बी और सी पे क्या चार्ज होगा फाइनली, और कंडीशन ये है कि ए बी और सी तीनों का सेम साइज है, इक्वल साइज है। तो बिल्कुल कंडीशन वाला मेथड लगाएंगे। ए और बी को जब ए के साथ सी को लेके आए तो ए पे था क्यू चार्ज, सी पे कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ए पे क्या चार्ज आ जाएगा, ए पे चार्ज आ जाएगा क्यू बाई 2, और सी पे क्या चार्ज आ जाएगा, क्यू बाई 2, और बी पे क्या चार्ज आ जाएगा, बी पे तो चार्ज क्यू ही रहेगा शुरू में। अब ए पे चार्ज है क्यू बाई 2, ठीक है, और बी और सी को मैंने टच किया, तो बी पे क्या चार्ज था, क्यू, सी पे क्या चार्ज था, क्यू बाई 2, तो क्यू प्लस क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3Q/4। कितना हो जाएगा, 3Q/4। मतलब बी पर भी कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा, और सी पर भी कितना आ जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। तो फाइनली ए पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q/2, बी पे चार्ज होगा 3Q/4, और इस पे भी चार्ज, सी पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, 3Q/4। आई बात समझ। तो एक इंडक्शन वाला जो हमने मेथड पढ़ा था ना, उसका एक लीजिए एप्लीकेशन बताया मैंने, आगे जाके किसी न किसी क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। एंड हमने चार्ज की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज या सारी बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए थी, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ, दैट इज हमारा जो चैप्टर है असली में स्टार्ट होगा। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ आ रही होगी सारी चीजें। एंड कोई भी आपके सजेशन हो कि मेरे पढ़ाने में कुछ आपको चेंज चाहिए हो, मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड करूं, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। मुझसे कोई गलती हो जाती है बाय चांस तो मुझे वही बताइए, देखिए इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है, आप मुझे बताएंगे तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा, बिल्कुल अच्छे से उसको करेक्ट करूंगा। ठीक है, एंड बाकी थैंक यू अपना समय देने के लिए यहाँ पे। बाय।